हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। उसमें एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो है स्केलेटल सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और जो भी इसके टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज आप वहां से कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम भी में पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम आईडी रहेगी कटारिया फार्मेसी की। इंस्टाग्राम पे भी पेज मिल जाएगा आपको, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम जितने भी बोन है हमारे बॉडी में उनके बारे में, एक एक बोन के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। मतलब अगर आपने आज का लेक्चर कंप्लीट देखा तो आपको सभी बोन, मतलब आप अंगुलियों पे गिना सकते हैं कि कितने बोन्स कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन स्केलेटल इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक फ्रेमवर्क है, अगर ये नहीं हो तो हम आज खड़े नहीं होते, लुढ़के हुए ही होते, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम ही है जो हमें यहाँ पर खड़ा कर रखा है। तो एक फ्रेमवर्क है ह्यूमन बॉडी का। इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 बोन्स है एट बर्थ टाइम। बर्थ टाइम में 270 बोन होंगी इसके अंदर। और ये जो टोटल डिक्रीज होगा कब होगा? जब एडल्ट एज आ जाएगी तो ये 26 ही रह जाएंगी, मतलब 206 ही बच जाएंगी जो बोन है हमारी। क्योंकि जो कुछ बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी, मतलब दो बोन है वो एक दूसरे से अटैच होकर एक बोन बना लेंगे। मतलब लास्ट में हमारे 206 बोन ही रिमेन रहेंगी बॉडी के अंदर एडल्ट एज में। चाइल्ड एज में आपको मिलेगी 270 अबाव मिलेगी या 270। तो द बोन मास इज द स्केलेटल अप मेकअप अबाउट 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड रीचेज मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एज 21। मतलब इसका मतलब यह है कि जो आपका बॉडी मास है उसका 14% वेट जो होता है वो स्केलेटल सिस्टम का ही होता है। और ये सबसे ज्यादा कब होता है? इसकी डेंसिटी 21 एज में होगी। तो डिवीजन देख लेते हैं। ये टॉपिक डायरेक्ट दिया गया, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। 2 डिवीजन में इसको डिराइव किया गया। फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटल और सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल में मेनली क्या, जो हमारा हेड हो गया और थोरेसिक जो कैविटी है हमारी लंग्स से रिलेटेड, ये ही इसके अंदर कवर होगा। और जो हमारा अपेंडिकुलर होगा उसमें दोनों हैंड्स हो गए, ये हो गए, स्केलेपुलास हो गए, और जो हमारे लिम्स है लोअर लिम्स पैर दोनों उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इनके अंदर अलग अलग बोन्स होंगी, तो अलग अलग उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें 80 बोन होंगी। कितनी? 80 बोन होंगी। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर होंगी 126 बोन होंगी। तो 80 और 126 कितना हो गया? 206 हमारी टोटल बोन हो गई। इतना आपको समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं एक्सियल के अंदर। एक्सियल, द एक्सियल स्केलेटल इज कंपोज ऑफ स्कल। स्कल मतलब हमारी जो खोपड़ी होती है हेड की, वो हो गया। वर्टेब्रा कोलम जो हमारी रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो हो गया वर्टेब्रा कोलम। उसके अंदर आ जाएंगे थोरेसिक केज जो हमारा लंग्स में आ गया। तो यही मेरे बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट है स्कल। स्कल में कितनी बोन होंगी? 22 बोन्स प्रेजेंट होंगी। मतलब अब अपन देख रहे हैं 82 बोन्स को अलग अलग टाइप से की कौन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट होगा इसके अंदर स्कल। स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट होंगी। उसमें फर्स्ट है क्रेनियल बोन।
क्रेनियल जो बोन्स होंगी वो 8 बोन होंगी, 8 बोन प्रेजेंट होंगी क्रेनियल, और फेशियल बोन होंगी 14, मतलब दोनों को मिलाकर टोटल स्केल की होगी 22 बोन्स। तो क्रेनियल कौन कौन सी होगी? 1 होगी फ्रंटल बोन, फ्रंटल, और 2 होंगी पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन एंड 1 सेफनोइड एंड 1 है स्टेमोइड। मतलब ये टोटल 6 बोन होंगी, ये 2 होंगी 2 और सब 1 होंगी, तो ये 8 हो गई क्रेनियल बोन्स। तो इनको याद रखना है, आपको बोन्स के नाम याद रखना, ज्यादा टाइप नहीं आएंगे इसके अंदर, बस याद रखना है आपको। सेकंड है फेशियल बोन। फेशियल में आपको 14 बोन सॉरी 14 बोन देखने को मिलेंगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आया था जीपे 2021 में कि विच नंबर, मतलब नीचे ऑप्शन में दे दिया 14, 20 जो भी है, एंड फेशियल बोन नंबर कितना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 नजल बोन होंगी इसके अंदर, 2 मैक्सिलास, जो मैक्सिला अपर हमारा जबड़ा होता है उसको बोलते हैं, 2 जाइगोमेटिक, 1 मैंडिबल, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मैंडिबल होता है, 2 लैक्रिमल्स होंगे, 2 पैलेंटाइन्स होंगे, 2 इंफीरियर नजल कैनक्वे होंगे और 1 बोमर होगा। मतलब ये 14 हमारी फेशियल बोन्स होंगे। तो स्केल की 22 बोन्स हो गई, 80 की अपन 22 बोन्स कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं वर्टेब्रा। वर्टेब्रा कॉलम्स में कितने बोन्स प्रेजेंट होंगे? 26। तो 26 कौन कौन से होंगे इसमें जो वर्टेब्रा आते हैं, फर्स्ट आता है सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकेक्स। तो इसमें जो फर्स्ट सर्वाइकल होगा वो 7 नंबर होंगे, C1 से लेके C7 तक, ये नेक रीजन में मेनली प्रेजेंट होगा। एंड सेकंड है 12 थोरेसिक। थोरेसिस में जो हमारा T1 से लेके T12 तक होगा, मतलब जो थोरेसिक रीजन आएगा उसके बैक में जो होगा वो हो गया थोरेसिस। एंड 5 है लंबर। लंबर L1 से L5 सपोर्ट करता है ये लोअर बैक को। देन नीचे आते हैं सैक्रम एंड कोकेट्स, मतलब ये टोटल हो गए 7, 12, 5, 1, 1, 26 हो गए। और इसके अंदर लास्ट है रिब्स एंड स्टर्नम, मतलब ये थोरेसिक पार्ट में आगे रिब्स एंड स्टर्नम प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर 25। तो 25 में 12 रिब्स इस साइड होंगे, 12 रिब्स इस साइड होंगे, मतलब 24 हो गए, 24। और एक हमारी स्टर्नम जो दोनों साइड के रिब्स को डिवाइड करता है, बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल हमारे हो गए 22 प्लस 26 प्लस 25। तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए 20, 20, 50, 51 और 52, 53, 3 और 20। तो ये हमारे टोटल हो गए स्केलेटल बोन 80 बोन हो गए। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या इसमें? 50, 51, 60, 70 कुछ कम लग रही है इसके अंदर बोन मुझे। चलो आप कैलकुलेट कर लेना, इसमें 80 बोन्स आएंगे हमारी। तो आगे चलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें 126 बोन प्रेजेंट होंगी। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल इज कंपोज ऑफ 126 बोन, फंक्शनली इट इज इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, मतलब आपको मूवमेंट कराने के लिए मेनली अपेंडिकुलर सिस्टम ही इन्वॉल्व करेगा। मेनली जो लोअर लिम्स होता है, क्योंकि हैंड से तो इसको अपर लिम्ब बोलेंगे अपन, इनसे तो चलते नहीं है तो हमारे पैरों से चलते हैं, उनको लोअर लिम्स बोलते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर पेक्टोरियल ग्रिडल एंड अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होंगी? 64 बोन्स प्रेजेंट होंगी। इसमें पेक्टोरियल ग्रिडल देख लीजिए, एक तो हमारा एक क्लेविकल हो गया, दोनों साइड है, 2 क्लेविकल हो गए, स्कैपुला जो पीछे का है शोल्डर का, उसको ऊपर 2 ये हो गए, मतलब 4 बोन तो ये हो गई हमारी। आगे अपर लिम्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट होंगी? ह्यूमरस हो गए 2 पेयर, मतलब एक इधर हो गए एक इधर हो गए, मतलब 2 पेयर्स कर लेना। आप एक साइड का बता रहा हूं तो आगे कर लेना। रेडियस होगा 2 पेयर, मतलब एक इस साइड में एक। अल्ला हो गया 2 पेयर, कार्पस बोन हो गई 2 पेयर, 8 इधर 8 इधर, और मेटाकार्पस हो गई 5 इधर 5 इधर दोनों हैंड्स में। फेलेंजियस हो गए, मतलब जो लास्ट पार्ट होंगे उंगलियों के वो फेलेंजियस होंगे, 14 इसमें होंगे 14 इसमें, मतलब 16, 10, 20, 8 और 4। तो ये कितना हो गया? 16 और 4 20।
20, 30, 30, 30, 28 हो गया हमारा 20, 64। तो अब जो हमारा सेकंड है इसके अंदर पेल्विक ब्रेडर एंड लोअर लिम्स। लोअर लिम्स तो इसमें होंगे एक तो होगी हिप बोन, 2 पेयर होंगे उसके, एक इस साइड होगी एक उस साइड होगी। सेकंड है फीमर। फीमर दोनों में जो हमारे लेग होंगे उनके अंदर होगी 2 पेयर होंगे। पटेला जो हमारा ये होगा इसको पटेला बोलते हैं, उस 2 पेयर होंगे। टीबिया, टीबिया फिबुला जो नीचे प्रेजेंट होगी, एक 2 पेयर होंगे उसके बाद फिबुला, फिबुला 2 पेयर हो गया। एंड टार्सल्स यहां से स्टार्ट हो गया फिर हैंड का पार्ट, 14 टार्सल होंगे दोनों हेड्स में, मेटाटार्सल होंगे 10 और फेरेंजियस होंगे 28। तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 2 2 ये 8 हो गए, 8 के बाद ये 10 हो गए, 10 24 24 10 34 34 और 40 50 54 और 8 कितने हो गए 44 अरे 8 सॉरी 62 हो गए हमारे। तो मतलब ये कंप्लीट कैलकुलेट कर लिया, आप देख लीजिए। मतलब हमारे एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन प्रेजेंट थे और हमारे अपेंडिकुलर में 160 बोन 126 बोन थे, तो हमारे 2 ये बोन हमारे टोटल आ चुके हैं। आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स आपको क्लियर हो गई होंगी, अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या होंगे। फर्स्ट फंक्शन है इसका मूवमेंट, मतलब जो हमारी बॉडी आज मूवमेंट कर रही है वो स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही कर रही है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, योर लेग एंड आर्म्स मूव व्हेन द मसल्स पुल ऑन द बोन। मतलब मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स भी होती हैं, बोन्स भी होता है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन से अटैच्ड होती हैं और जब अपन चलते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पुल्स होती हैं जिससे मूवमेंट होता है। तो ये मतलब मसल्स का भी मेन रोल होता है इसके अंदर। सपोर्ट द बैकबोन इज द मेन सपोर्ट सेंटर फॉर अपर बॉडी। मतलब अपन अपर सीधे खड़े हैं ना तो उसके लिए अपने बैकबोन रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर बैकबोन नहीं हो तो अपन ऐसे हो जाएंगे। तो किसी किसी की बैकबोन अगर दिक्कत आ जाती है तो मतलब उनमें कुब्बड़ पीछे निकल आता है। तो ये हो गया सपोर्ट सेंटर फॉर अपर बॉडी। इट होल्ड योर हेड एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड होती है अटैच होता है हेड, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है प्रोटेक्शन, द बोन ऑफ योर स्कल। जो स्कल की बोन होगी हमारी वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी और जो हमारी रिब्स होंगी वो लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रेजेंट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। मैक्स ब्लड, मतलब जो बोन है उन्हीं से ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है। रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म बाय टिश्यू कोड। जो बोन मेरो है वो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लास्ट है स्टोरेज। बोन्स स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर यूज बाय द बॉडी। ये स्टोरेज भी करते हैं। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल मसल्स का। ऑल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मूवमेंट डिपेंड ऑन मसल्स। बताया था हमने कि मसल्स पे डिपेंड करता है। 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इतने मसल्स आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट होते हैं। वेरियस पर्पज फॉर मसल्स। कौन कौन से पर्पज हो गए मसल्स के? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, अपर राइट पोस्चर, बैलेंसिंग, 2 लेग्स को बैलेंस करता है अपन को खड़े रहने में, और सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ फीट। ये इसका मेन रोल है मसल्स का। 3 टाइप ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। 3 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होंगे। स्केलेटल मसल्स आर इन विच अटैच टू द स्केलेटल। स्केलेटल से अटैच होंगी। 40% ऑफ ह्यूमन बॉडीज का मास होगा जो स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल का तो मतलब जो बोन्स थी उनका तो 40% भी था, लेकिन जो मसल्स होंगे उनका 40% होगा। स्केलेटल मसल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक टॉपिक लास्ट दे रखा है इसके अंदर, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एक
चार्ट्स हमने डिराइव किया है, बस वही आपको देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें पहले फर्स्ट होगी रेस्टिंग फेज, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन हम एक चार्ट के माध्यम से ही इसको देख लेते हैं। तो पहले रेस्टिंग कंडीशन में कोई मसल्स, तो उसमें मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल अराइव एट मोटर एंड प्लेट। उसके बाद उसमें कोई एक्शन पोटेंशियल आता है मोटर एंड प्लेट पे। तो उसके बाद क्या होगा, अगर एक्शन पोटेंशियल आया है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, सार्कोलेमा एंड मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएंगी। तो सोडियम फ्लक्स इनटू फाइबर, सोडियम इसके अंदर आ जाएगा। देन एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड वाया, जो एक्शन पोटेंशियल वो ट्रांसफर होगा वाया टी ट्यूब्यूल्स टू एसआर, मतलब सार्कोलेमा में ट्रांसफर होगा। देन क्या होगा, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोलेमा टर्मिनल एस्टर्नी इनटू सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। देन जो कैल्शियम बाउंड बाय ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा, हमारा जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। आशा करता हूँ काफी हद तक आपको स्केलेटल सिस्टम का जो डाउट था वो क्लियर हो गया और आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। तो और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।